ओके, आपण सुरुवात करत आहोत. 7:26 झालेले आहेत. आजच्या व्याख्यानाची आपण सुरुवात करत आहोत. गेल्या 68 दिवसांपासून बुद्धविहार समन्वय समितीच्या वतीने जी ऑनलाईन वर्षावास व्याख्यानमाला सुरू करण्यात आलेली आहे, राबविण्यात येत आहे. आज या व्याख्यानमाले दरम्यानच्या 68व्या व्याख्यानासाठी वंदनीय भदंत धम्मसारथी थेरो हे आपल्यासोबत या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. जागृत चित्त यही हमारा रक्षक या खूपच महत्वपूर्ण अशा विषयावर वंदनीय भंतेंची आज आपण देसना सर्वजण ग्रहण करणार आहोत. आज भंतेंना वेळेचं बंधन असल्या कारणाने आज आपल्याला लवकरात लवकर भंतेंना लेक्चर सुरू करून द्यायचं आहे, त्यांचं व्याख्यान सुरू करून द्यायचं आहे. मी आदरणीय अशोक भाऊंना विनंती करतो की त्यांनी भंतेंचं स्वागत करावं व भंतेंना देसना देण्यासाठी याचना करावी. आपल्या सर्वांच्या वतीने मी वंदनीय भंतेंना पंचांग प्रणाम करतो आणि अशोक भाऊंना विनंती करतो की त्यांनी कृपया याचना करावी. अशोक भाऊ. अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि. साक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि. सुकटिपन्नो भगवतो शावक संघो संघं नमामि. लोकास वन्दामि भन्ते द्वारस्थयेन मय्या कृतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते. द्वितीयंपि लोकास वन्दामि द्वारस्थयेन मय्या कृतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते. तृतीयंपि लोकास वन्दामि भन्ते द्वारस्थयेन मय्या कृतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते. वो भन्ते कि ओकास अहं भन्ते न सद्दिं अट्टांग समनागतं उपोषतशीलं धम्मं याचामि. अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे ते. द्वितीयंपि ओकास अहं शरणेन सद्धिं अट्टांग समन्नागतं धम्मं याचामि. अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते. तृतीयंपि ओकास अहं भन्ते शरणेन सद्धिं अट्टांग समन्नागतं धम्मं याचामि. अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते. भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्से भगवतो सम्मा सम्बुद्धस्य
बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि शरणं समादयामि अदिन्नदान वीरमणि सिक्खापदं समादयामि अब्रह्मचर्या वीरमणि सिक्खापदं समादयामि वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्जपमादठान वीरमणि सिक्खापदं समादयामि विकालभोजन वीरमणि सिक्खापदं समादयामि न च गीतवादित विसुखदर्शन माला गंधविलेपन धारण मंडन विभूषदठान वीरमणि सिक्खापदं समादयामि उच्चाशयन महाशयन वीरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि त्रिसरणेन सद्द अष्ट समागत उपोषक शीलन धम्म साधुक सुरक्षित कटुवा इमाय धम्मानुधम्म पडिपट्टा बुद्धं पूजेमि धम्मानुधम्म पडिपट्टिया धम्मं पूजेमि इमाय धम्मानुधम्म पडिपट्टिया संघं पूजेमि। हॅलो, आवाज येतो? हॅलो, हो भाऊ, आवाज येतो आहे. हा, आवाज येतो आहे. सर्व हा आजच्या प्रवचनासाठी उपस्थित असलेले पूजनीय भंते धम्मसारथीजी यांना पंचांग प्रणाम करून आपल्या सर्वांना मैत्रीपूर्ण जय भीम करून त्यांना आज 8 पर्यंतचा वेळ असल्यामुळं आपल्याला भंतेंना 8 वाजताला मोकळं करायचं आहे आणि 8 नंतर उपासकांमध्ये काही लोकांना त्यांचे प्रतिक्रिया आपल्याला आज ऐकायची आहे. तर ज्यांना आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त करायच्या असतील तर असे 5 लोक 5-5 मिनिटाची प्रतिक्रिया व्यक्त करतील. तर बॉक्समध्ये त्यांनी आपलं नाव आपला नंबर जर दिला तर पाठारे सर तो नंबर अनम्यूट करेल आणि ते आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करतील. आज पूजनीय भंते जागृत चित्त हमारा रक्षक या विषयावरती आपली देशना देतील असे मी त्यांना नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। महाकारुणिक तथागत दुनिया के विश्वतम श्रेष्ठ महामानव बुद्ध, भारतीय संविधान के शिल्पकार एवं बुद्धायन धम्मा ग्रंथा के निर्माता, विश्व के ज्ञान के प्रतीक महामानव बाबा साहब आम्बेडकर, छत्रपति राजे शिवाजी महाराज, माता जिजाऊ,
राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुले, छत्रपती शाहू महाराज, माता रमाई, संत तुकाराम, संत गाडगे महाराज, ये सभी महामानवों को मैं अभिवादन करता हूँ और सभी उपस्थित सभी श्रावक संघ उनको मैं उनका अभिनंदन करते हुए अपने प्रबोधन को मैं शुरुआत करता हूँ। तो आज का जो विषय है जागरूक चित्त, यही हमारा रक्षक, जो जागरूक चित्त है, ये जागरूक चित्त ही हमारा रक्षक है। ये विषय आज का है। तो हम जो क्रिया करते हैं, हमारी जो भी क्रिया होती है, हमारे जो 6 इंद्रिय माने गए हैं, इसमें जैसे कि आँख है, कान है, नाक है, जीवा है, अपनी त्वचा है और अपना चित्त है। जब ये अपने इंद्रियों का, उसका ऑब्जेक्ट, उसको विषय से जब उसका कांटेक्ट होता है, संपर्क आता है, तो संपर्क आने के बाद उसकी संवेदना जब तक चित्त में निर्माण नहीं होती, तब तक चित्त जागरूक नहीं होता। ऐसे कई चीज हम देखते हैं, देखने के बाद हमारा चित्त सभी बातों से जागरूक नहीं होता। जो चीज आकर्षित करती है कि जिस चीज के बारे में ज्यादा हमें जानने की आवश्यकता होती है, वो हमें चित्त तक पहुंच जाती। यानी हमारे जितने भी इंद्रिय है, जो बाह्य इंद्रिय उसको वो कहते हैं कि बाहर से दिखने वाली इंद्रिय है, उनका संपर्क तो होता है उन विषयों से। उनका जैसे कान का विषय है शब्द सुनना ये कान का विषय है। तो हम विषय तो सुनते हैं, यानी कोई शब्द या कोई वाक्य, हम कोई गाना समझ लो, हम सुनते हैं। सुनने के बाद में वो कान का काम हो गया, कान ने उस बात को सुना, उसके बाद में उसका कांटेक्ट आया, तो उसका रिफ्लेक्शन जिसको कहते हैं कि वो उसका रिफ्लेक्शन हमारे चित्त तक पहुंचना चाहिए। जब उसका रिफ्लेक्शन हमारे चित्त तक पहुंचता है और चित्त उसमें सहभागी होता है, तब चित्त में एक प्रकारे फीलिंग, वेदना तैयार होती है। चित्त जब तक ज्ञान मूलक नहीं होता, कहने का मतलब है चित्त को जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ज्ञान मूलक नहीं बनता, तब तक चित्त जागरूक नहीं होता है। तो इसलिए हमारे लिए ये जागरूक चित्त, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब तक चित्त ज्ञान मूलक नहीं होता, जैसे हमारा संपर्क, उसके इंद्रियों का संपर्क उस विषय से होता है, और विषय जो है उसके बाद में हमें अंदर से जानकारी प्राप्त होती है, चाहे अच्छी जानकारी हो, चाहे बुरी हो, या अंदर की जानकारी हो या बाहर की जानकारी हो। जब तक चित्त में जानकारी पहुंचती नहीं, जब तक चित्त में वो जानकारी पहुंचती नहीं, तब तक हमारा चित्त में फीलिंग तैयार नहीं होता, फीलिंग में ज्ञान पैदा नहीं होता, हमारे चित्त में ज्ञान पैदा नहीं होता। और जब तक ज्ञान पैदा नहीं होता, जो चित्त है वो ज्ञान निर्माण नहीं करता, ज्ञान की प्रोसीजर चित्त के अंदर निर्माण नहीं होती, तब तक हमारा चित्त एक ज्ञान मूलक नहीं बनता। तो इसलिए हमें चित्त के तरफ सबसे ज्यादा हमें ध्यान देने की जरूरत है। जागरूक अवस्था में हमेशा हमें चित्त को रखना आवश्यक है। जैसे कि कोई आदमी रास्ते पे जाते हुए हमें दिखा, आंखें ने
आंख ने देख लिया उसको, उसको दिखा, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया, ऐसे कितने लोग रास्ते से आते हैं, जाते हैं, दिखते हैं, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया हमारे चित्त तक नहीं पहुंचती, क्योंकि हमारे चित्त को उस बारे में ज्ञान हुआ ही नहीं, ज्ञान प्राप्त ही नहीं हुआ, इसलिए हमारा चित्त उस बारे में जागरूक नहीं हुआ। तो इसलिए हमें जो भी क्रिया करते हैं, हम इंद्रिय की जो भी क्रिया करते हैं, तो उस समय एक तो हमारे जो इंद्रिय है, जो ज्ञान पहुंचाते हैं शरीर के अंदर, जो मन में वो ज्ञान पहुंचाने वाले ये इंद्रिय है, आंखें है, कान है, ये पहुंचाते हैं उसकी इंफॉर्मेशन हमारे चित्त तक पहुंचाते हैं। अगर हमारा जो आंखें अगर ठीक से नहीं काम कर रही, जैसे हमारे आंखों में दोष है, तो वो आंखों का जो विषय है उस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ है, क्योंकि हमारा इंद्रिय है उसमें दोष है। उसी प्रकार हमारे कान में अगर कोई दोष है तो हमारा कान जो बाहर से जो शब्द आते हैं उस बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरी बात, हमारा इंद्रिय ठीक है, हमारे आंखें ठीक है, लेकिन जब आंखों का विषय से संपर्क आता है, तो विषय से संपर्क आने के बाद जब तक विषय के बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती, यानी वो ऐसा विषय है कि जिस विषय के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। अगर उस विषय के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे तो हमारे मन में संवेदना निर्माण होगी, और वो संवेदना जो चित्त में ज्ञान मूलक होगा, वो ज्ञान हमको बताएगा कि जो ऑब्जेक्ट है आपने देखा है वो किस प्रकार है। यानी जब तक उसकी इंफॉर्मेशन हमारे चित्त तक नहीं पहुंचती, तब तक चाहे हम कितना भी देखते रहो, लेकिन उसमें हमारा चित्त समाविष्ट नहीं होता, उसमें सम्मिलित नहीं होता हमारा चित्त उससे कांटेक्ट में नहीं आता है, तब तक वो विषय के बारे में हमारे चित्त तक जानकारी नहीं पहुंचती है। तो हमारे इंद्रिय जिस समय काम करते हैं, और काम करते समय हमारे इंद्रिय का उसके जो विषय है, जैसे हमारे शरीर का विषय है स्पर्श करना, और मन का विषय है विचार प्रकट करना, विचार निर्मित करना, कल्पना निर्माण करना, वितर्क निर्माण करना, ये हमारे चित्त का विषय है। तो ये जो हमारे जो विषय, जैसे शरीर है, शरीर में जैसे हम किसी चीज को स्पर्श कर रहे हैं, तो जब हमने स्पर्श किए, जैसे एक आधे ग्लास को हमने अभी ग्लास को स्पर्श किए, और ग्लास में पानी हमने ग्लास में जो पानी है उसको हमने ग्रहण किए, तो ये जो क्रिया हो रही, ये जब तक उसकी पूरी जानकारी चित्त तक नहीं पहुंचती, तब तक ये जो क्रिया होती है वो क्रिया पूरी नहीं होती। यानी जब तक चित्त उसमें समाहित नहीं होता, तब तक इस क्रिया को कोई महत्व नहीं है। नहीं तो फिर ये क्रिया तो होगी, लेकिन वो क्रिया का महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि उस क्रिया की संवेदना, उस क्रिया का ज्ञान हमारे चित्त तक पहुंचा ही नहीं। उसका ज्ञान हमारा, उस क्रिया से हमारा चित्त ज्ञान मूलक हुआ ही नहीं, उसके बारे में ज्ञान हमारे चित्त में पैदा ही नहीं हुआ, तो वो क्रिया सफल नहीं हुई। जैसे हम कभी देखते हैं कि हम गड़बड़ में रहते हैं, बहुत हमारे लिए काम होते हैं, तो हम उस समय क्या करते, गड़बड़ में हाथ से कोई चीज ले लेंगे हाथ से और उसको रख देंगे, तो उस समय हम दूसरे काम में हमारा चित्त रहता है। चित्त जो हाथ से जो क्रिया हो गई, जैसे मैंने ग्लास से पानी पी लिया,
उसके बाद में मैं ग्लास रखते समय मेरे मन में हमारा चित्त दूसरी जगह एंगेज है, चित्त में दूसरा विचार चल रहा है। तो जो ग्लास रखने की क्रिया हो गई, उस समय हमारा चित्त उस क्रिया में समाविष्ट नहीं था। इसलिए बाद में अगर किसी ने पूछा कि तुमने पानी पीने के बाद ग्लास कहाँ रखा, किस जगह रखा, तो हमारा चित्त बता नहीं पाएगा, क्योंकि उस समय हमारे चित्त में ग्लास रखने का जो ज्ञान था वो ज्ञान पहुंचा नहीं, वो जो इंफॉर्मेशन थी वो हमारे चित्त तक पहुंची नहीं। तो इसलिए हमें सारा जो जीवन जीते समय, हमारा जीवन जीते समय ये हमारे चित्त पे आधारित है। हमारी जितनी भी क्रिया होती है वो सभी क्रियाएं हमारे चित्त से संबंधित है, हमारे चित्त से ही निर्मित होती है। सभी जो क्रिया है, अच्छी बुरी जो भी क्रिया है, हमारे चित्त से ही निर्माण होती है। और उसका जो निर्णय है, वो चीज अच्छी है या बुरी है, उसका भी निर्णय कौन लेगा? उसका निर्णय भी हमारा चित्त ही लेगा। वो उसको हमारा इंद्रिय नहीं ले सकता। तो इसका जो है वो हमारा चित्त ही लेता। जैसे कि हमारे अभ्यासिका में, जैसे हमारे विहार में अभ्यासिका है, तो 50-60 लड़के और लड़कियां यूपीएससी एमपीएससी की जो स्पर्धात्मक परीक्षा है उसकी पढ़ाई करते हैं। जैसे लड़के की आंख किताबों पे है, वो उसकी आंख देख रही है, देखने का काम उसका आंख का जो विषय है देखने का, तो लड़का देख रहा है, अब पढ़ रहा है, मन में पढ़ रहा है। लेकिन उसका चित्त अगर दूसरे कामों में एंगेज है, उसके चित्त में दूसरे विचार है, उसका इंद्रिय तो काम कर रहा है, जैसे आंख काम कर रही है, उसके सामने किताब भी है, वो पढ़ने की कोशिश भी कर रहा, पढ़ भी रहा, लेकिन उसमें चित्त प्रेजेंट नहीं है, चित्त जागृत अवस्था में नहीं है, चित्त सुप्त अवस्था में, वो चित्त उसमें शामिल हुआ ही नहीं। तो कितनी भी पूरे दिन भर पढ़ाई करो, अगर उसका चित्त उसमें एंगेज नहीं है, उसका चित्त अगर उसमें कांटेक्ट में नहीं है, तो उसको पढ़ने के बाद में भी उसका चित्त ज्ञान मूलक नहीं होगा। उसका चित्त ज्ञान मूलक नहीं होगा पढ़ाई करने के बाद में भी। जैसे कि हम 3 घंटे 4 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई कर लिए, तो पढ़ाई करते समय हमारा चित्त कुछ जागरूक रहता, कुछ समय अजागरूक अवस्था में चले जाता है, यानी चित्त दूसरी तरफ, जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड जिसको कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड ऑन वन सब्जेक्ट, एक विषय में हमारा चित्त जो पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए था, जागरूक अवस्था में रहना चाहिए था, तो हमारे चित्त को आदत नहीं रहने के कारण, जैसे किसी को आदत रहती कि उसने चित्त में ऐसे संस्कार निर्माण किए, चित्त पे ऐसे संस्कार, यानी वेदना से संज्ञा निर्माण हो गई, संज्ञा से संखार निर्माण हुआ, तो इस तरह से ऐसा ऐसे संस्कार चित्त पे निर्माण हो गए कि वो चित्त कंटिन्यू 3 घंटे भी जागृत अवस्था में रह सकता है और उस क्रिया में सहभागी हो सकता है। लेकिन जिसको आदत नहीं है, जिसके चित्त को वो चीज का संस्कार नहीं है, तो 1 घंटा पढ़ाई करेगा, लेकिन उसके बीच 1 घंटे के बाद में उसका चित्त को डिस्टर्ब हो जाएगा, कोई दूसरा विचार चले आएगा और वो उसका चित्त 1 घंटे के बाद में डिसकनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, दूसरी जगह वो चित्त भटक जाएगा। तो इसीलिए हम चित्त को कितने समय, किस तरह से चित्त को हम जागरूक रख सकते हैं, ये बौद्ध धर्म में बड़ा आवश्यक है। जागरूक चित्त रखना ये बड़ा आवश्यक है। जिसका चित्त जागरूक अवस्था में नहीं रहता है, चाहे दिन भर कुछ भी काम करो, उसको कोई महत्व नहीं है, क्योंकि चित्त ने वो सब चीजें ग्रहण किया ही नहीं है। इसलिए चित्त ये जागरूक अवस्था में रहना हमारा काम है, यही हमारा मुख्य काम है। तो जैसे कि हमारा चित्त, जैसे एकादी सुंदर स्त्री है,
सुंदर स्त्री है तो चित्त हमारा, जैसे हम आँख से उसको देख रहे, उसकी सुंदरता को हम परख रहे, कितनी सुंदर स्त्री है, कितनी सुंदर महिला है, उसको देख रहे। तो देखने के बाद में चित्त का जो मैसेज है वो आँख का विषय है, उसने देख लिया सुंदर स्त्री को, उसके बाद में उसका जो मैसेज है वो चित्त तक पहुंच गया। पहुंचने के बाद चित्त में एक प्रकार वेदना हो जाती है, वेदना निर्माण हो जाती, क्योंकि चित्त को स्त्री के बारे में ज्ञान निर्माण हो जाता है, चित्त ज्ञान मूलक हो जाता है, तो उसके बारे में फिर वेदना शुरू हो जाती है। तो वेदना शुरू होते समय वो हमारे कंट्रोल में रहता है। चित्त जिसके कंट्रोल में है वो बाजी जीत लिया, जिसका चित्त नियंत्रित नहीं है वो बाजी हार गया, समझ लो जीवन की बाजी हार गया। तो अगर हमारा चित्त नियंत्रण में है, हमारे कंट्रोल में, चित्त को प्रशिक्षित करके हमने संस्कारित किया है, चित्त का जो विज्ञान है, कॉन्शियसनेस है, वो अच्छी तरह से बन गया है, इसलिए हमारे चित्त का प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। तो हमारा चित्त प्रशिक्षित है तो वो कहेगा कि उसको ज्ञान तो मिल गया, सुंदर स्त्री है, अच्छी है, ज्ञान तो मिल गया उसको चित्त में, लेकिन वेदना संस्कारित होने की वजह से, उसके ऊपर अच्छे संस्कार होने की वजह से, जागृत अवस्था में चित्त रहने की वजह से चित्त आपको मैसेज देगा, चित्त उसकी प्रतिक्रिया देगा। क्या देगा कि ये स्त्री अच्छी है लेकिन ये तुम्हारे बहन के समान है, तुम्हारे माँ के समान है, तुम्हारे भाभी के समान है। उसके बारे में बुरे विचार चित्त पैदा होने नहीं देगा। चित्त उसके बारे में बुरे विचार जो है, गलत विचार है, चित्त निर्माण ही नहीं होने देगा, क्योंकि आपका चित्त यह है, ये संस्कारित है, बुद्ध धर्म से प्रेरित है, और यो चित्त हमारा कहेगा कि ये बात बुद्ध धर्म में मान्य नहीं है, स्वीकारनीय नहीं है, इसलिए वो चित्त उसको रिजेक्ट कर देगा। तो चित्त रिजेक्ट करने से भलाई वो उसके बाहरी शरीर से कुछ भी करता होगा, लेकिन उसको चित्त साथ नहीं देगा, तो इसलिए उसके बारे में चित्त में गलत विचार निर्माण नहीं होंगे, तो उसके हाथ से गलत प्रक्रिया, जो गलत कार्य नहीं होगा। ये ऐसी प्रक्रिया होती है, जो गलत कार्य हमें नहीं करना है। हमारे मन में हमेशा अच्छा निर्णय लेना चाहिए, हमेशा हमारे हाथ से कुशल कर्म हो, अच्छे कर्म हो, तो हमें चित्त पे ध्यान देना आवश्यक है और चित्त को जागरूक रखना आवश्यक है। जैसे तथागत बुद्ध के जीवन में कई घटनाएं ऐसी घटी कि जब वो कोई सवाल पैदा होता था उनके मन में, तथागत बुद्ध के मन में कोई सवाल पैदा हो जाता था, तो तथागत बुद्ध क्या करते थे, अपने मन को जागरूक करते थे, चिंतन करते थे, गहराई से चिंतन करते थे कि ये सवाल है। वो किसी गुरु के पास में जाके, किसी के पास में जाके ये नहीं पूछते कि मेरे सामने ये ऐसी परिस्थिति आ गई तो मैं क्या करूं। वो अपने चित्त को उन्होंने इतना प्रशिक्षित कर लिया था, इतना नियंत्रित कर लिया था, इतना उसको चित्त को इतने अच्छी तरह से उन्होंने बनाया था कि चित्त उनको हमेशा राह बताता था। जो राह देने के काम है, जो निर्णय लेने का काम है, उनका चित्त करता था, चित्त उनको सजेस्ट करता था, प्रतिक्रिया देता था। अंदर से जो इंटरनल जो रिस्पांस है, वो चित्त इंटरनल प्रतिक्रिया देता था कि देखो ऐसी ऐसी समस्या आ गई, तो इसके ऊपर हमें ऐसा ऐसा अभी निर्णय लेना है, हमें इस तरह से निर्णय लेना है। तो इस तरह से तथागत बुद्ध के जीवन अगर आप पढ़ेंगे तो कई बार ऐसी घटनाएं आ गई तथागत बुद्ध के सामने, तो उन्होंने किसी को पूछा नहीं, अपने स्वयं के चित्त को पूछा। और हमारा चित्त हमारा सबसे रक्षक है, सबसे बड़ा मित्र है, सबसे बड़ा मार्गदाता है। हमें मार्ग कौन बताता है? दूसरा मार्ग तो बताएगा, लेकिन जो काम करने का है, मार्गरथ जिसको
धर्मानुगामी कहते हैं कि वो कौन, हमारा चित्त ही हमको रास्ता बताएगा। इसलिए जो हमारे चित्त को हम ज्ञानमूलक करें, अच्छे से ज्ञानमूलक करें, जैसी जैसी परिस्थितियां आ गई उस परिस्थिति का सही तरह से आकलन हो, उस परिस्थिति का सही तरह से अध्ययन हो और उस परिस्थिति पर काम करने का सही तरीके से निर्णय हमारा चित्त ले। इसलिए हमारा चित्त हमारे इंद्रिया का जो कर्म है, हमारे इंद्रिय जो काम करते हैं उस काम करते समय तक हमारा चित्त जागृत होना चाहिए, जागृत रहना चाहिए। ऐसा नहीं थोड़ा बार हमें उसके तरफ ध्यान दिए, बाद में ध्यान हटा दिए, दूसरी चीज की तरफ ध्यान दिए, तो वो चीज पूरी तरह से कामयाब नहीं होगी, पूरी तरह से सफल नहीं होगी। तो हमें बताने का मतलब यह है कि अगर जिसने चित्त को हमेशा जागरूक रखने की कोशिश किया, तो अपना चित्त है, अपने स्वयं का मन है, तो दूसरा कौन जागरूक करेगा, दूसरा कौन जागरूक अवस्था में रखेगा? जिसको जो कंडीशन है, चित्त की कंडीशन, जिसको माइंडफुलनेस कहते हैं कि सतत जागृति अवस्था में चित्त रखना। तथा बाबा साहब आंबेडकर कहते थे कि जागृतीचा दिवा सतत तेवत ठेवा। जागृति हमेशा इंसान में होना चाहिए, बेहोशी में काम मत करो। कोई इसने जिसके पैसे के लालच में बेहोश हो जाते, पैसा दिखा ऐसे लालच में आ जाते, चित्त उसको पहले विरोध भी करता है कि देखो तू फंस जाएगा, इसमें गलत चीज है, ऐसा मत करो। लेकिन वो अपने चित्त को सुनता ही नहीं। चित्त पहले कभी भी चित्त हमारा सही राह देता है। शराब पीने वालों को भी पहले चित्त हमारा विरोध करेगा कि ये चीज अंदर डालने के लिए नहीं है, ये चीज शराब अंदर डालने के लिए नहीं है। शराब एक आधे छोटे से हांडी में रख दो और कुत्ते को दे दो तो कुत्ता पानी पिएगा लेकिन शराब नहीं पिएगा। जो चीज कुत्ता भी नहीं पीता, इंसान वो चीज को बड़े चाव से, बड़े प्यार से सेवन करता है, अपने चित्त को जागृत अवस्था से छोड़ देता है और गूंगी में रहता है, अपने इसमें नशे में रहता है। तो इसलिए हमें नशे में रहना छोड़ देना चाहिए। किसी को पैसे का नशा रहता, किसी को सौंदर्य का नशा रहता, किसी को कुछ और, किसी को बड़े पद पे रहने का नशा रहता, किसी को अध्यक्ष बनने का नशा रहता। हर एक आदमी अपने नशे में रहता है, लेकिन चित्त अगर जागृत अवस्था में रखा उसने तो उसकी नशा खत्म हो जाएगी और वो उसके जीवन में अच्छे काम करेंगे। इसलिए हमारे जो लड़के हैं, बच्चे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आप बच्चों को अभी से इसका प्रशिक्षण दे, घर में दे कि उसको रिकॉल द मेमोरी, जिसको कहते हैं कि उसकी हमेशा आदमी ने चित्त को प्रश्न पूछते रहना चाहिए। सिद्धार्थ गौतम के चित्त में प्रश्न थे कि दुख कैसा पैदा होता है, दुख के कारण क्या है, समस्या कैसी पैदा होती है, उसके कारण क्या है, फिर वो कारण के ऊपर फिर उसका निराकरण कैसा करना चाहिए, कौन सा मार्ग है, दुख मुक्ति का मार्ग कौन सा है। इस बारे में कई सवाल सिद्धार्थ गौतम के चित्त में थे। तो उन्होंने जब चित्त का साधना की और चित्त को गहराई से चिंतन किया, हर एक विषय पर एनालिसिस किया, उसका हर विषय पे एनालिसिस किया, चित्त में एनालिसिस किया, चित्त को कंसंट्रेशन किया, चित्त में समचित्तता निर्माण की, चित्त में जागृत निर्माण की। तो इसलिए तथागत सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त का मतलब है कोई ईश्वर प्रसन्न नहीं हुआ और ईश्वर ने उनको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं की कि जा अभी तुझे ज्ञान प्राप्त हुआ तो मैंने दे दिया, तेरा भला कर दिया, जाओ, ऐसा नहीं। चित्त में तो तथागत बुद्ध ने अपने एक पूरे शरीर की एनर्जी लगाया, किसमें? अपने चित्त में पूरे शरीर की एनर्जी से चित्त को इतना कंसंट्रेशन किया, इतना चित्त को जागरूक किया कि जो सवाल थे उसके जीवन में, उसके मन में, चित्त में, उस सवाल का धीरे धीरे जवाब मिलते गया
अंत में दुख मुक्ति का मार्ग सिद्धार्थ गौतम ने प्राप्त कर लिया। और वो उन्होंने कहा कि अभी मुझे संबोधि प्राप्त हुई। किसने? सिद्धार्थ गौतम ने स्वयं डिक्लेयर किया, स्वयं डिक्लेयर किया कि अभी मुझे मेरे चित्त में जो भी सवाल थे उसका जवाब मुझे मिल गया, दुख मुक्ति का मार्ग मुझे मिल गया। अब ये मार्ग मुझे दुनिया को बताना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में दुख की जानकारी होती है, दुख का एहसास होता है, समस्या का एहसास होता है, लेकिन लोगों को दुख कैसा निवारण करे, समस्या को कैसा निवारण करे, इस बारे में अभी तक जानकारी नहीं है। इसलिए ये जो दुख मुक्ति का मार्ग है ये लोगों तक पहुंचाना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए। इसी प्रकार तथागत बुद्ध ने पूरे अपने आयु 80 वर्ष तक आयु के उन्होंने सतत गांव-गांव घूमकर हर एक जगह जाकर के भिक्षु के साथ में मिलकर या फिर अकेले कभी चर्चा कर कर ये सब कई प्रकार से उन्होंने लोगों में ज्ञान का प्रचार किया, प्रचार प्रसार किया। इसका मतलब तथागत बुद्ध ने क्या किया? लोगों के चित्त को जागृत करने का काम किया, लोगों के चित्त को ज्ञानमूलक करने का प्रयास किया। इसलिए जब चित्त हमारा ज्ञानमूलक होता है, चित्त में जब पूरी तरह से ज्ञानमूलक हो जाता है, चित्त में ज्ञान पैदा होता है, तब उसमें इमोशंस तैयार होते हैं, जिसको भावनात्मक चित्त कहते हैं। उसमें इमोशंस तैयार होते हैं, भावना पैदा होती है। ऐसी भावना पैदा नहीं होती है, भावना पैदा होती है। भावना पैदा होने के बाद में चित्त भावना से प्रेरित होकर के फिर क्रिया करने के लिए तैयार हो जाता कि अभी मैं क्रिया करूं, क्योंकि वो भावना से चित्त परिपूर्ण पूरा हो जाता है। तो इसलिए अभी हम सोचे कि बुद्ध धर्म में काफी लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हम भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन जितनी हम चाहते थे सफलता, उतनी सफलता आज हमें दिखाई नहीं देती। हम सफल तो हो गए, काफी इसमें सफल हो गए, लेकिन जितनी सफलता चाहते थे उस प्रमाण में, हमारे प्रयासों के प्रमाण में, जैसे हमारे प्रयास जितने तेजी से चल रहे, जितने बड़े पैमाने से चल रहे, उस बड़े पैमाने पे धम्मानुगामी समाज व्यवस्था हम निर्माण करने में थोड़ी हमें ज्यादा ये करना पड़ रहा है, तकलीफ उठाना पड़ रहा है। तो जब तक समाज धम्मानुगामी मार्ग पर चलने वाला समाज निर्माण नहीं होता, तो क्यों इसके लिए हमें ये चाहिए कि समाज में चित्त जागृत करने की, उसमें ज्ञान मूलक चित्त बनाने की ये प्रक्रिया जैसे हो नहीं रही, जैसी जिस प्रकार से होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। इसलिए हमें समझने की जरूरत है कि लोगों के हम जो प्रचार प्रसार करते हैं वो बुद्ध विहार के माध्यम से हो या प्रबोधन के माध्यम से हो, हमें वो चीज उनकी चित्त तक पहुंचना चाहिए। नहीं तो लोग आते बैठते सुनते, कोई बच्चे खेलते रहते, तो मैं बड़ा आश्चर्य करता हूँ कि कभी कभी हम जैसे विहार में बैठे वंदना हो रही या फिर भिक्षु प्रबोधन कर रहे, उस समय महिला कैसी, कोई इधर देख रहे, कोई उधर देख रहे, बच्चा आता तो उसका तरफ, छोटे बच्चे को सामने ले लेते सब, उपासिका वो छोटे बच्चे को ही देखते रहती। इधर भंते जी का प्रबोधन भी शुरू है, लेकिन इनकी जो बाकी प्रक्रिया वो चालू है। किसी का आंख तो है भंते जी के तरफ, लेकिन दिमाग नहीं लग रहा है। दिमाग उनकी कई जगह पे, किसी का खाना पकाने में दिमाग होगा, कोई नाती पोती के तरफ दिमाग होगा, लेकिन विहार में आके जागृत अवस्था में जब तक मन को नहीं रखेंगे तब तक ये ज्ञान नहीं मिलने वाला है। जैसे बच्चा 3 घंटे पढ़ता है, जब मैं बच्चों को कहता हूँ कि आपने 3 घंटा पढ़ाई किया, उसके बाद में आप किताब को बंद कर दीजिए और उसके बाद में रिकॉल द मेमोरी जिसको कहते हैं, विजुअलाइजेशन जिसको कहते हैं, रिकॉल द मेमोरी करो, किताब बंद करो
और उसके बाद में दूसरे कोई रफ पेपर पर आप जो 3 घंटा पढ़ा, आपने जो 3 घंटा पढ़ाई किया, उसमें आप कितना लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो ये जांचो। यानी तुम्हारा चित्त जो है कितना परसेंटेज ज्ञानमूलक हुआ। यानी ये चित्त का परीक्षण है कि हमारा चित्त, हमने 3 घंटे तो पढ़ाई की एकाग्रता के साथ में, लेकिन हमारा चित्त कितने परसेंट ज्ञानमूलक हुआ, इसका परीक्षण करते समय हम जब उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जब छुड़ाते हैं किताब बंद करके, तब हमें मिलता है कि हमारे जो 100 में से 50% हमारे जवाब सही है, 50% गलत है। इसका मतलब हम 3 घंटे जब पढ़ाई कर रहे थे, सिर्फ 50% ही हमारा चित्त ज्ञानमूलक हो गया है, 50% नहीं हुआ। ज्ञानमूलक किसको कहते हैं कि जो बात चित्त में आती है वो हम रिकॉल कर सकते हैं, किसी को बता सकते, लिख सकते। जब तक इस प्रकार हमारा चित्त ज्ञानमूलक नहीं होता, तब तक इमोशन कैसे पैदा होंगे? जब इमोशन पैदा नहीं हुए तो हमारे समाज से कृति की हम कैसे अपेक्षा करते हैं? तो इसलिए हमको चाहिए कि हम कोशिश करें कि जो भी उपासक प्रबोधन करे, भिक्षु प्रबोधन करे, कोई भी प्रबोधन करे, वो बड़ी काम की चीज होती है। प्रबोधन करना यानी कोई सरलता नहीं, जिसको ज्ञान है वही प्रबोधन कर सकता है। तो जो भी प्रबोधन हम सुनने जाते हैं तो उस समय हमारा चित्त एकाग्रता के साथ में उसके प्रबोधन की तरफ हमने ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ आंखें लगी है, कान भी सुन रहे, लेकिन कान से क्या सुनता है ये भी चित्त तक नहीं पहुंचता है, आंखों से क्या देख रहे वो भी चित्त तक नहीं पहुंचता। यानी चित्त वो जागृत अवस्था में नहीं रहने से चित्त ज्ञानमूलक नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारा चित्त हमेशा जागृत अवस्था में, यही हमारा रक्षक है, ये हमारे जीवन को सही दिशा देने वाले, ये हमारे जीवन में सफल बनाने वाला। दूसरा तो अनेक मार्ग है, किताबों से भी हमें अनेक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के विविध क्षेत्र है, विविध साधन है, संसाधन है, लेकिन जब तक वो हमारे चित्त तक नहीं पहुंचती है, चित्त जागृत अवस्था में नहीं होता है, तब तक ये काम के नहीं है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम चित्त हमेशा जागृत रखें और उसको चित्त, जैसे चित्त में जो कुछ विचार आते हैं, जैसे संस्कार में कुछ बातें पहले से बचपन से आ चुकी है हमारे चित्त में, जो काम की नहीं है वो भी आ चुकी है बचपन में। जैसे हमारे परिवार में जिस तरह से संस्कार रहे हो, तो उस संस्कार का प्रभाव हमारे चित्त पे आ गया है। तो इसलिए जब हम बड़े होते हैं, जब हम जानने लगते हैं, जब हम सोचने लगते हैं, जब हम चिंतन करने लगते हैं, तो जो भी हमारे चित्त में जो बातें आई है, संस्कार में आई है, उसके ऊपर भी हम चिंतन करें कि ये काम की चीज नहीं, मेरे संस्कार में आई। जैसे किसी को गलत एक हैबिट लग जाती, तो गलत हैबिट का मतलब है ऐसी किसी को हैबिट लग जाती है किसी चीज की, तो अगर वो चिंतन करे कि ये जो मुझे आदत लगी है ये मेरे लिए ठीक नहीं है, तो जो आदत लगी है उसको वो निकाल सकता है, वो आदत को वो छोड़ सकता है, आदत को वो छोड़ सकता है। तो जो बुरी बातें हमारे चित्त में पहले से पैदा हो गई है, उसको हमने निकालने की कोशिश करना चाहिए। पहले तो हमें चित्त जागृत करके जो गलत चीज को तो पहले हमारे चित्त में आने नहीं देना है, उसका प्रवेश बंद करना चाहिए। और जो पहले से आ चुकी है उसका हमें ये निकालना चाहिए। निकालते समय हमारे चित्त को जागृत अवस्था में देखना चाहिए कि इस चीज को हमारे जो आदत लगी है, संस्कार लगे हैं, तो उसको किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। इसके बारे में भी तथागत बुद्ध ने बड़ा अच्छा मध्यम निकाय में प्रबोधन दिया है। तो वो आप 5 चीजें बताई है कि चित्त में जो भी गलत धारणाएं, गलत बातें हुई है, तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है।
तो अगर हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में हमें जानकारी होगी। फिर हमारे चित्त में नई नई बातें, कल्टीवेट द न्यू थॉट इन द माइंड। हमारे मन में जो तथागत बुद्ध कहते हैं कि कुशलस्य उपसंपदा, इसका मतलब है कि यू मस्ट कल्टीवेट न्यू थॉट इन योर माइंड। तुम्हारे चित्त में नए नए विचारों को, अच्छे अच्छे विचारों को, चाहे किससे से भी प्राप्त हो। हमें कोई ये नहीं है कि ये कोई छोटा है, बड़ा है, ये उपासक है या भिक्षु है। जिससे भी अच्छे विचार हमें प्राप्त होते उसको हम ग्रहण करें और ग्रहण करके उसको चित्त में सजाए रखें, चित्त में उसको कल्टीवेट करें, उसको चित्त में हमेशा रखें। और उसके बाद में हमारे चित्त को समृद्ध करने के लिए, हमारे मन को समृद्ध करने के लिए हमें जो अच्छे विचार है उसका हम रक्षण भी करें। हमारे विचार को बढ़ाते जाए, लेकिन अनुरक्षण जिसको कहते हैं कि प्रिजर्व करें, अच्छे अच्छे विचारों को हम प्रिजर्व करें। इसी प्रकार हम ये सारी चीजें हम चित्त जागृत अवस्था में जब चित्त है तभी हम कर सकते हैं। अन्यथा हमारा जागृत चित्त नहीं है, चित्त हमारा बेहोशी में है, चित्त हमारा सो रहा है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैंने विषय का जो नाम रखा है कि जागृत चित्त, यही हमारा रक्षक है। तो हमारे रक्षक को आप अच्छा रखेंगे, उसको बढ़िया बनाएंगे और पूरा कंसंट्रेशन हम चित्त को ही देंगे, चित्त के तरफ देंगे, तो चित्त बरोबर हमारे इंद्रियों को बरोबर नियंत्रित करते रहेगा। तो इसलिए मैं आपसे विदा लेते हुए यहाँ पर मैं अपने प्रबोधन को समाप्त करना चाहूँगा। आपने जो मुझे मौका दिया और आपने बड़े अच्छे से इस विषय को आपने ग्रहण किया, सुन लिया। आप इस पे चर्चा भी कर सकते हैं। और मैं तो उतना डीपली मुझे ज्ञान नहीं है, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। थोड़ा बहुत मैं पढ़ता हूँ तो फिर समझ लेता हूँ। तो मेरे से भी भिक्षु बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बड़े अध्ययन है उनका, और बहुत ही अच्छे भिक्षु है। तो ये भी जो भी आप मुझे सलाह देंगे, जो भी मुझे राय देंगे, जो भी मेरे में आप अच्छी बातें मेरे में निर्माण करने की कोशिश करेंगे, तो मैं आपका आभारी हूँ। आपकी बातें मैं सुनने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। साधु साधु साधु। खूप खूप धन्यवाद बनते जी। आपण आज खरं तर आपलं वेळेचं नियोजन जे बघितलं तर आज आपल्याला 8 वाजता दुसरं एक लेक्चर होतं, परंतु आपण वेळेचं बंधन असतानाही अतिशय उत्कृष्टपणे आम्हाला देशना दिलेली आहे। बुद्धविहार समन्वय समितीच्या वतीने सर्व उपासक उपासिकांच्या वतीने आपले मनपूर्वक खूप खूप आभार व्यक्त करतो। अशोक भाऊ, हा भाऊ आवाज येतो आहे? चालू केलं का? आज कपिल शिंदेचं व्याख्यान होतं, लाईव्ह करते का? हा बनते जी, परंतु आज त्यांना शक्य झालं नाही आणि म्हणून भंतेंना आज विनंती केली होती। पण मला पण हे माहित नव्हतं की भंतेंचं आज दुसरं शेड्यूल 8 वाजताचं त्यांचं दररोजचं शेड्यूल आहे। तर त्याच्यामुळं त्यांना असं वाटलं की त्यांना 11 तारखेला द्यावं लागेल आणि प्रज्ञारत्न कमलवीरांना 10 तारीख सूट होत नव्हती, म्हणून त्यांच्यासाठी आपण 11 केले होते। तर आता आपल्याजवळ 15-20 मिनिटाचा वेळ आहे। या 15-20 मिनिटाच्या वेळेमध्ये काही महत्वाची चर्चा उपासकांनी करायची आहे। तो चर्चेचा विषय असा आहे की आपण आतापर्यंत 68 प्रवचन ऐकलेले आहेत। त्या 68 प्रवचनाचा प्रभाव आपल्या जीवनावरती राहावा, तर याच्यासाठी आपण वर्षभर काही उपक्रम राबवावे। त्याच्यापैकी
पहिला उपक्रम जो आहे की आपण सगळ्यांनी उपोषणाचं व्रत करावं. जेवढे लोक या व्याख्यानमालेला जुळलेले आहेत त्या सगळ्यांनी प्रयत्न करावा की मी हप्त्यातून एक दिवस, अष्टमीचा 2 अष्टमी येतात, एक पौर्णिमा आणि एक अमावस्या, महिन्यातले हे 4 दिवस मी उपोषण करेल. उपोषण म्हणजे उपवास नाही. उपोषणाच्या विषयीची माहिती आपण सगळ्यांनी ऐकलेली आहे. उपोषणाचा अर्थ अष्टशिलेचं त्या दिवशी पालन. त्या दिवशी आपलं जीवन हे धम्ममय जीवन म्हणजे चित्ताला आपण त्याची मशागत करून राहिलो, मनाची मशागत करून राहिलो, त्याला सदाचाराचं ट्रेनिंग देऊन राहिलो, त्याला वळणावर आणण्यासाठी आपण प्रयत्न करून राहिलो. तर हे या दृष्टीनं आपण सर्वजण एक उपोषणकारी संघ, उपोषण करणाऱ्यांचा संघ आणि मग त्याचं प्रशिक्षण. तर 12ही महिने आपला हप्त्यातून एक दिवस त्यावरती आपल्याला वेगवेगळे तज्ञ लोक मार्गदर्शन करत राहील की आपल्या चित्ताची मशागत आपण करण्यासाठी आपला संवाद होत राहील आणि त्यातून आपल्याला एक चांगलं जीवन निर्माण करता येईल. हा एक भाग आहे. दुसरा भाग आहे की 68 दिवस आपण जे ऐकलं तर त्याच्यामध्ये काही प्रश्न निर्माण झाले असतील, त्याच्यामध्ये काही आपल्या सूचना असतील तर त्या सूचना आम्हाला ऐकायच्या आहेत. कारण आता आपल्याला जवळपास 1 महिना अजून आहे. तर आज आपल्याला 15-20 मिनिटाची संधी भेटली तर 4 लोकांना ही संधी प्राप्त होईल. तर ज्यांना काही सांगायचं आहे, काही चर्चा करायची आहे, मत प्रकट करायचं आहे, त्यांनी आपलं नाव चॅट बॉक्स मध्ये टाका म्हणजे आणि पठारे सर तुम्हाला अनम्यूट करतील आणि मग तुम्ही 4-5 मिनिटं बोलावं तुम्ही त्याच्यावर. अगदी बरोबर. ओके, चालेल. चॅटबॉक्स मध्ये ज्यांचा मेसेज आणि नाव येईल त्यांना मी अनम्यूट करेल लगेच इकडनं. फुलचंद मेश्राम साहेब आहेत का? फुलचंद मेश्राम साहेब. उत्स्फूर्तपणे येऊ द्या सर. ठीक आहे, या. ज्यांना प्रतिक्रिया व्यक्त करायची आहे, ज्यांना काही सूचना करायच्या आहेत, सुषमाताई पाखरे यांना आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त करायच्या आहेत. सुषमाताई पाखरे, वेलकम. त्यांना अनम्यूट. मॅडम हा सुषमाताई, आता आपण बोलू शकता. सर्वांना जय भीम. भन्तेंना त्रिवार वंदन. आपण जवळपास आज 2 महिने होत आहे
तर अतिशय चांगलं असं आपलं हे सेशन सुरू आहे आणि मी सूचना करण्यापेक्षा याच्यामध्ये आपली बौद्ध संस्कृतीचं संवर्धन कशा पद्धतीने होत आहे तर हे मला अधिक जास्त महत्त्वाचं वाटतंय आणि तेच शेअर करते आहे की एका आदर्श भिक्षूंची ओळख आम्हाला या निमित्तानं झालेली आहे या सगळ्या व्याख्यानमालेच्या निमित्तानं. त्यानंतर विषयांवर खूप सखोल अशी माहिती आणि विवेचन जे बऱ्याचशा बाबी अशा असतात धम्माशी संबंधित की ज्या माहीत नसतात परंतु ते या निमित्तानं आम्हाला कळलं ही अतिशय स्तुत्य बाब आहे. आणि घरातलं वातावरण 3 महिने धर्ममय राहतं म्हणजे कसं आहे आपण विहारात जेव्हा जाऊ कधी अडचणी असतात आपण प्रत्यक्ष तिथे जाऊ शकत नव्हतो तसं कंटिन्यू 3 महिने नाही जमायचं परंतु काय झालं की घर बसल्या भंतेंची धम्मदेशना म्हणा किंवा अतिशय सुंदर असे प्रवचन या निमित्तानं ऐकायला मिळाले आणि सदोदितपणे सातत्यानं त्याच वेळेवर अतिशय अनुशासनबद्ध पद्धतीने ते मुलांपर्यंत पोहोचवले गेले. त्याच्यामुळे काय झालं तर घरात वातावरणही धर्ममय झालं अगदी आणि मुलांमध्ये देखील त्या वेळात अगदी त्यांना माहित आहे की आता या वेळेला आपल्याला बसायचंच आहे तर ही गोष्ट खूपच छान झाली म्हणजे सहज साध्या पद्धतीने पोरांपर्यंत पोहोचवता आलं. आणि एक चांगली गोष्ट घडली आमचा समाज सजग आहे याचं एक जबरदस्त प्रतीक उभं केलं आहे. तुम्ही पठारे सर आणि अशोक भाऊच्या निमित्तानं तुम्ही दोघं समोर आला की आमचा समाज आजही म्हणजे जर 3 महिने उशीत असतो तर एवढं सुंदर झालं नसतं. तर आम्ही सजग आहोत जागृत आहोत आणि कुशल कार्याच्या प्रती कटिबद्ध आहोत ही अतिशय छान बाब आहे. आणि भाऊंनी जी आता सूचना केली की आपल्याला एक उपोषित व्रत करणाऱ्या लोकांची एक संघटन बांधून ते काम करायचं खूप चांगली गोष्ट आहे ही आणि ती झाली पाहिजे कारण ही झाली तरच खऱ्या अर्थानं बौद्ध संस्कृतीचं संवर्धन होणार आहे असं मला वाटतं. आणि एक अशाच पद्धतीचे लेक्चर समोरही म्हणजे वर्षवास व्याख्यानमाला जरी संपली वर्षवासाचा काळ जरी संपला तरी समोर होत राहावं असं मला वाटतं. ह्याच प्रतिक्रिया व्यक्त करायच्या होत्या आणि कोणी येत नव्हतं आणि ते बोलायला पाहिजे आणि एवढे सुंदर कार्यक्रम होतो आहे आणि त्याची नोंद सगळ्यांपर्यंत ती जायला पाहिजे असं मला वाटलं म्हणून मी माझं स्वप्रेरणेने नाव दिलेलं आहे. आपण मला ऐकून घेतलं त्याबद्दल सर्वांचे आभार. एवढं सुंदर धम्म आमच्या कानावर पडण्यासाठी तुम्ही सगळे त्याला कारण आहात तर तुम्हाचे पुण्यानुमोदन. धन्यवाद. जय भीम, नमो बुद्धा, जय संविधान, जय लोकशाही. धन्यवाद सुषमाताई. यानंतर तुलसीदास पवार. तुलसीराम कुठले आहेत ते? तुलसीराम पवार. तुलसीराम पवार 1 मिनिट तुम्हाला मी अनम्यूट करतो आहे. त्यानंतर उत्तमा त्यांच्यानंतर हो आता तुलसीराम पवार जे आहेत 1 मिनिट. हॅलो पवार सर बोला तुम्ही अनम्यूट झाले आहात. हा आवाज येतोय ना? हॅलो हो आवाज येतोय बोला. हा सर्व सदस्यांनी अनम्यूट केलं म्हटल्यानंतर लगेच बोलायला लागा आपल्याकडे वेळ कमी आहे. बोला. अच्छा मी भगवान बुद्धांनी त्यांचा धम्म त्याच्यामध्ये एक पॅरेग्राफ वाचला पुनर्जन्माविषयी आणि त्याच्यामध्ये लिहिलेलं आहे की आपला जो शरीर बनलेला आहे ते मृत्यूनंतर विघटन होतं आणि जे ते हे आहे घटक ते त्याच्या घटकात मिळतात परंतु चित्त हे कायम राहतं म्हणजे बाकीचे घटक विघटन झालं आणि गेले तरी चित्त हे जिवंत असतं असं तिथं मी एकदा वाचलंय. हे कसं काय आहे ते मला समजलं नाही म्हणून मी विचारलं याच्याविषयी काय मला माहिती मिळेल का? हॅलो फार चांगला प्रश्न. फार चांगला प्रश्न नाही समजला विचारलेला आहे. बर. आणि हा प्रातिनिधिक प्रश्न आहे. काहीतरी प्रॉब्लेम आहे ऐकण्यात. हॅलो हा भाऊ आवाज येतोय व्यवस्थित तुम्ही बोला. आवाज येतोय. बोला मला ऐकायचं प्रश्न आहे.
हा हॅलो. हा बोला, ऐकतोय. येतो भाऊ, आवाज येतोय. हा बोला. काहीतरी हा जो प्रॉब्लेम आहे हो. प्रश्न आहे हा प्रातिनिधिक आहे. सर्वांच्याच मनामध्ये प्रश्न आहे. हा तर बर. बुद्धाच्या जन्माच्या सिद्धांताचं ज्यांना अध्ययन नाही, कारण आपण बर. बुद्ध आणि त्याचा धम्मग्रंथ वाचला तर तो धम्मग्रंथ 22 प्रश्न संचासारखा आहे. म्हणजे थोडं ते बाबासाहेबांनी आपल्याला त्या त्या विषयाची ओळख करून दिलेली आहे. हो पण ज्याला उत्सुकता आहे त्यांनी त्याचं अध्ययन वेगळ्या पुस्तकातून करायला पाहिजे. त्याच्याशिवाय तो बरोबर. विषय आपल्याला पूर्ण जसं चित्त, भरतेंनी चित्त सांगितलं तर अर्ध्या घंट्यात काही चित्ताचा विषय आपल्याला समजले नाही. तर आपल्याला चित्ताची उत्सुकता जर निर्माण, चित्ताच्या विषयीचं कुठं लिहिलेलं आहे ह्याच्यावर आपण पुन्हा अध्ययन करायचं. पुनर्जन्माच्या संबंधानं महानाग रत्नांचं चांगलं अध्ययन आहे. तर आता याच्यामध्ये संधी, प्रतिसंधी असे काही ते विषय आलेले आहेत. भगवंताचं म्हणणं काय पडलं की ज्यावेळी आपल्यातली ऊर्जा निघून जाते मरताना, त्यावेळी आपलं चित्त कुठं जातं असा प्रश्न होतो. म्हणजे पाणी पाण्यात गेलं, उष्णता अग्नीत गेलं, मातीत गेले, पण हे चित्त कुठं झालं, चित्त कुठं गेलेलं आहे. तर बुद्धाचं म्हणणं असं पडतं आहे याच्यामध्ये की ज्यावेळी प्रतिसंधी होते, ज्यावेळी दुसरीकडे जीव पैदा होतो, ज्यावेळी दुसरीकडे चेतना निर्माण होते, तर तो जीव पैदा होत असताना, प्रतिसंधी होत असताना, समागमाच्या वेळी, स्त्री पुरुषाच्या समागमाच्या वेळी त्यांची भावदशा कशी असते, ती भावदशा जशी असेल आणि मृत्यूच्या वेळीची भावदशा, मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीची भावदशा जशी असेल, ती भावदशा सारख्या ठिकाणी जाऊन मिळते. ती भावदशा जिथे सारखेपण आहेत, विघातक असेल तर विघातक ठिकाणी जाऊन मिळते, विधायक असेल तर विधायक ठिकाणी जाऊन मिळते, ज्याला आपण सद्गती म्हणतो. बुद्धांनी एक गोष्ट सांगितली, काल भंतेंनी सांगितली ती, विनय बुद्धी प्रिय भंतेंनी सांगितली होती की त्याने भगवंतांनी सांगितलं का तू जसा आहे तसा पहा. तर तो पाहता पाहता त्याला मृत्यू आला. भगवंताला जेव्हा विचारलं की याचं काय झालं, हा का मेला, तर भगवंत म्हणता याला प्राप्त झालं. दुसरं उदाहरण सांगतो मी पवारचं. ते महावीराला एकदा त्यांच्या मुनींनी सांगितलं का भगवान, राजा एका पायावर उभा राहून तो आहे, यावेळी जर त्याचा मृत्यू झाला तर त्याला सद्गती प्राप्त होईल. तर महावीर म्हणे नाही, आता यावेळी जर त्याचा मृत्यू झाला तर त्याला दुर्गती प्राप्त होईल. एका तासानं दुसरे मुनी आले. ते या देशाचा राजा एका पायावरती उभा राहून तपश्चर्या करून राहिला, यावेळी जर त्याला मृत्यू आला तर महावीर म्हणाले हो बरोबर आहे, आता जर त्याचा मृत्यू झाला तर त्याला सद्गती पहिल्यांदा तुम्ही म्हटलं होतं की दुर्गती प्राप्त होईल, आता म्हणता सद्गती होईल. तर भगवान महावीर की ज्यावेळी
त्यावेळी रस्त्यानं तुला काही जाताना दिसलं का? म्हणे हो, सैन्य चाललं होतं. म्हणे हे सैन्य राजाच्या राज्यावर आणि हे तो पाहत होता. त्यावेळी त्याच्या मनात त्या सैन्याच्या विषयी, त्याच्या राजाच्या विषयी क्रोध निर्माण झाला होता. तर मरताना जर क्रोध निर्माण झाला तर त्याला सद्गती प्राप्त होत नाही, कारण मरतानाचं त्याचं चित्त हे क्रोधाग्नीनं भरलेलं असतं. पण आता जेव्हा तुम्ही आले त्यावेळी त्या रस्त्यानं कोण दिसलं तर म्हणे कोणी नाही. तर आता त्याला काही ते सैन्य दिसलं नाही, तर आता त्याच्या चित्तात क्रोध नव्हता. तर क्रोध नसतानाच त्याचा मृत्यू झाला, तर त्याच्यामुळं त्याला आता सद्गती प्राप्त होऊ शकते. तर ही जी भावदशा आहे, ही भावदशा मरतानाची आपली भावदशा कशी आहे आणि जन्मताना आपली भावदशा कशी समागमाच्या वेळी, तर याला ही प्रतिसंधी असा तो भाग आहे. याला तुम्ही वाचावं अशी विनंती आहे. दुसरा प्रश्न विचार. हा, आता उत्तमा, एक मिनिट, उत्तमा वनकर म्हणून, उत्तम वनकर आहे की उत्तमा आहे, ए लावलेला आहे पुढे, त्यामुळे त्यांना मी आता अनम्यूट करतोय. वनकर, एक मिनिट. एक सेकंद. उत्तम वनकर एक मिनिट. नाही, ते झाले आता. माप थोरात आहेत. एक मिनिट. हा, आशाताई थोरात ना. हा, मी डॉक्टर थोरात बोलतोय. ऐकायला येतं का? बोला. हो, येतंय, बोला. ऐकायला येतं. हा, आता चित्ताविषयी ऐकायला येत आहे, बोला तुम्ही. सुरू करा. चित्ताविषयी जी चर्चा सुरू आहे, तर त्यात चित्त म्हणजे काय हे नेमकं आपल्याला कळायला पाहिजे. तर या संबंधातच केवट सूक्त जे आहे दीर्घनिकाय भाग 1 मध्ये, तर तिथे सर्व बाजूनी मिळणारं अदृश्य अनंत विज्ञान असा जो उल्लेख बुद्धांनी केलेला आहे, ते सर्व बाजूनी मिळणारं अदृश्य अनंत विज्ञान, त्याला कॉन्शियस फील्ड इन्फिनिट म्हणतात आधुनिक फिजिक्सच्या भाषेमध्ये. आणि ते येतही नाही आणि जातही नाही, ते असतंच. अदृश्य अनंत विज्ञान हे स्वयंभू आहे आणि त्यातून विश्वाची उत्पत्ती झाल्यानंतर, मानव निर्माण झाल्यानंतर त्याच्यावर जे संस्कार होतात, त्या संस्काराच्या आधारे मन उत्पन्न होते आणि हे मनुष्य मरतो त्यावेळी हे मन देखील मरून जातं. अदृश्य अनंत विज्ञान मात्र कायम राहतं. तर सखोल असं आपण चिंतन आणि संवाद जर केला तर चित्ताविषयी अगदी स्पष्ट अशा आपल्या आयडियाज क्लिअर होऊ शकतात. आणि याला एक, मला असं वाटतं की 2-3 रविवार म्हणा किंवा 2-3 भाषणं तरी याच्यावर वेगवेगळ्या विचारवंतांनी करायला पाहिजेत. तर अदृश्य अनंत विज्ञान बुद्धाने जे मांडलेलं आहे केवट सूत्तामध्ये, दीर्घनिकाय भाग 1 मध्ये, तर ते अदृश्य अनंत विज्ञान चित्ताचा बेस आहे. म्हणजे ते चित्तच आहे, ते येतही नाही आणि जातही नाही. ते जन्मताच प्रत्येक व्यक्तीमध्ये आहे आणि ते सजीव निर्जीव सृष्टीमध्येही ते आहे. तर त्याचं आकलन जर झालं तर मग हा विषय आपण अतिशय स्पष्टपणे समजून घेऊ शकतो, असं माझं मत आहे. आणि मन, काही जण मनाला चित्त म्हणतात, पण चित्त बेस म्हणजे ज्ञान आहे. आणि पृथ्वीच्या समयी पृथ्वीमध्ये पृथ्वी जाते, आपमध्ये आप जाते, अग्नीमध्ये अग्नी जातो, वाऱ्यामध्ये वारा जातो. ज्या संस्कारांनी बनलेले असते ते संस्कार देखील एनर्जीच्या स्वरूपात निघतो. पण मला संधी दिली आणि मी जे काही बोललो आहे तर त्याबद्दल धन्यवाद आपल्या सर्वांना मी देतो आहे. आणि अशोक भाऊंना विशेष धन्यवाद, कारण
त्यांनी या संबंधात माझे पुस्तकही वाचलेले आहेत आणि त्यांच्याशी मला चांगला संवाद करता येतो. बरं, या आजच्या प्रसंगी मी एवढंच बोलून थांबतो आहे. यावर आणखीन कोणाला काही बोलायचं झालं तर आपण बोलू शकतो पुढे. माझं बोलणं आटोपलेलं आहे. हॅलो. 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 नाही, दुसरी जणी बोलत. हॅलो. हॅलो. चित्त किती प्रकारच्या याच्यामध्ये आपण स्थिर करू शकतो आणि कशा प्रकारे आपण आपल्या चित्ताला एकत्र रित्या बांधू शकतो, कशा प्रकाराने करू शकतो. हॅलो. 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 हा, तुमच्या आजूबाजूला तिकडे आवाज खूप येतो आहे. हॅलो. बॅकग्राऊंडला आवाज खूप येतो आहे. कृपया 2 मोबाईल असतील चालू, एकच चालू ठेवा, दुसरा बंद ठेवा. हॅलो. बोला, आता तुमचा प्रश्न बोला. आपल्या चित्ताला आपण कशा प्रकारे स्थिर करू शकतो, शांत करू शकतो आणि कुठल्या सुत्तामध्ये असे आपण त्याचे विचार व्यक्त झालेले आहेत ते थोडं मग सांगा. हा, एक मिनिट थांबा. अशोक भाऊंना मी अनम्यूट करतो आहे. 1 मिनिट थांबा. अशोक भाऊ बोलतील त्यावेळेस तुमचा मोबाईल बंद असेल ना, तुम्हाला अनम्यूट केलेला असेल त्यावेळेस, म्यूट केलेला असेल, सॉरी. हॅलो. हॅलो. हा भाऊ बोला. चित्ताला सुसंस्कारित करणे, चित्ताची मशागत करणे, याच्यासाठी पहिला जो उपाय आहे आनापानसतीचा. आता आनापानसतीचं ध्यान करण्याच्या आधी तुम्हाला पहिल्यांदा मौन राहण्याची सवय पाहिजे. गरज असेल तिथंच बोला, गरज नसेल तर बोलू नका. काय आपल्याला हे करणं आवश्यक आहे हा विचार पहिल्यांदा करा. काय हे केलंच पाहिजे, हे बोललंच पाहिजे, इथं गेलंच पाहिजे, हे प्रश्न पहिल्यांदा स्वतःला विचारणे, म्हणजे आपलं मन थोडं थोडं स्थिर होईल. विनाकारण आपण आपल्या चित्ताच्या मागं कामं लावून देतो, तर त्याचे काम उठलं का त्याला झुंपलं, उठलं का त्याला झुंपलं असं न करता जिथे गरज नाही तिथे त्याला सवळ देणे, त्याला त्याच्यात गुंतवू नये. म्हणजे मौन पाळा थोडं आणि मग आनापानसतीची प्रॅक्टिस करा. चित्ताचे केंद्रीकरण, चित्ताला केंद्रित करण्याचं, शांत करण्याची ही पॅथी आहे. म्हणजे पुढे विपश्यनेच्या मार्गानं जावं लागेल. तर विपश्यनेमध्ये जसं त्याच्यामध्ये पारंगत होत जाऊ तसं तसं आपल्याला चित्त कळत जाईल आणि चित्ताची शुद्धता, चित्ताची एकाग्रता, चित्त शांत हे आपलं होत जाईल. हे सांगण्याच्या, हा विषय सांगण्याचा नाही, हा प्रॅक्टिसचा विषय आहे आणि ते दररोज करावं लागेल. जेव्हा आपण 10 दिवसाचं शिबिर केलं म्हणजे झालं असं नाही. दररोज आपल्या घरी 1 तास सकाळ संध्याकाळ आपल्याला ते करावं लागेल, तेव्हा त्याचे आपल्याला लाभ होत असतात. अजून काही जास्तीची माहिती तुम्हाला पाहिजे असेल तर कौंडण्य भंतेंचा नंबर मी आपल्याला देईल. माझ्यापेक्षा कौंडण्य भंते तुम्हाला जास्त अधिक मार्गदर्शन करू शकतील.
तर तो माझा नंबर लिहून घ्याल तुम्ही, मी तुम्हाला कौंडिण्य मंत्रेचा किंवा आपल्या याच्यामध्ये नंबर आहे, आपली जी सूचना येत असते, आपण जे लिंक पाठवतो त्याच्यात माझा नंबर आहे. तुम्ही मला नंतर फोन करा आणि मी तुम्हाला भंतेंचा फोन देईल, तर भंतेंसोबत तुम्ही वारंवार याच्यावरती चर्चा करू शकाल. आपण आता 8:41 झाले, आता आपण संपवायला हरकत नाही. हो हो हो. आता आपल्याकडे 4च प्रश्न आलेली होती आणि 4ंचं समाधान झालेलं आहे. आता आपण थांबवूया, मंगल मैत्री घेऊया आणि थांबूया. आज भंतेंनी आपल्याला मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल त्यांची आपण मंगलकामना. पूजनीय भंते विनयबुद्धी प्रिय हे आजारातून लवकर बरे व्हावेत याच्यासाठी आपण मंगलकामना करू. जे जे आजारी असतील त्यांच्या सगळ्यांच्या विषयी आपण मंगलकामना करू. पृथ्वीच्या पाठीवर ज्यांच्या कडे दुःख झालं असेल ते दुःखातून मुक्त होत अशी मंगलकामना करू. ज्यांच्याकडे आनंद झाला असेल त्यांच्या आनंदात सहभागी होऊ, त्यांना शुभेच्छा देऊ, त्यांची मंगलकामना करू आणि सर्व प्राणी मात्रांच्या प्रती आपण सुखाची कामना करू. आपण सगळ्यांनी हात जोडावे. सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो. तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो. दृश्य और अदृश्य सभी जीवों का मंगल हो रे. जल के थल के और गगन के, जल के थल के और गगन के प्राणी सबका मंगल हो. 10 दिशाओं के सब प्राणी मंगल लाभी हो रे. निर्भय हो निर्भय बने सब, सभी निरामय हो. फिर से जागे धम्म जगत में, फिर से होवे जन कल्याण. जागे जागे धम्म जगत में, जागे जागे धम्म जगत में, होवे जन कल्याण, होवे जन कल्याण. राग द्वेष मोह दूर हो जावे, जागे शील समाधि ज्ञान. जन जन के दुखड़े मिट जावे, जन जन के दुखड़े मिट जावे. फिर से जाग उठे मुस्कान, जाग उठे मुस्कान.
जागे जागे धम्म की वाणी, मंगल महाकल्याणी। दृश्य कोई ज्ञानी, जागे बुद्ध सदृश्य कोई ज्ञानी। होवे सुखी सब जग के प्राणी, होवे सुखी सब जग के प्राणी। सबका मंगल सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। सब पाप सकरणं कुशलस्य उपसंपदा, सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। साधु साधु साधु। इमाय धम्मानुधम्म परिपत्त्या बुद्धं पूजयामि। इमाय धम्मानुधम्म परिपत्त्या धम्मं पूजयामि। धम्मानुधम्म परिपत्त्या संघं पूजयामि। सर्वांना मैत्रीपूर्ण जय भीम। साधू साधू। उद्या कमल प्रज्ञारत्न कमलवीर यांचं श्रोतापन्न अवस्था यावर प्रवचन होईल। 12 तारखेला डॉक्टर सरोज आगलावे यांचं स्त्रीमुक्ती चळवळ आणि बुद्ध धम्म यावर व्याख्यान होईल। 13 तारखेला उमेश नागदिवे यांचं बुद्धविहार निर्मिती आणि त्यांचं संचालन यावर त्यांचं व्याख्यान होईल आणि 14 तारखेला भदंत कौंडण्य यांचं प्रवचन होईल। 15 तारखेला डॉक्टर उल्हास चांदेलकर गोवा प्रांतातील बुद्ध धम्माची प्रचार चळवळ यावर त्यांचं व्याख्यान होईल। काही सूचना असतील तर पाठारे सर आपल्याला सूचना देतील आणि कार्यक्रम संपल्याची उद्घोषणा करतील। पठारे सरांचा आभार, आपल्या सर्वांचा धन्यवाद भाऊ, धन्यवाद। आज तब्बल 111 कुटुंबांनी आपल्या भंतेंची देसना ग्रहण केली आहे। भंतेंना वेळेचं बंधन असल्यामुळे आज भंते काहीसे लवकर आपल्या दुसऱ्या लेक्चरसाठी त्यांना जायचं होतं, म्हणून त्यांनी आपलं व्याख्यान जे आहे ते लवकर आटोपतं घेतलं। परंतु त्यानंतर वेळेचा सदुपयोग करत आदरणीय अशोक भाऊंनी ज्या प्रतिक्रिया नोंदवून घेतल्या आणि त्यामध्ये आदरणीय सुषमाताई पाखरे, आदरणीय तुलसीरामजी पवार, त्यानंतर उत्तमा वनकर आणि डॉक्टर एम पी थोरात या 4 जणांनी ज्या प्रतिक्रिया नोंदवल्या, प्रतिक्रियांच्या बरोबरने प्रश्न देखील होते। या प्रतिक्रिया आणि प्रश्नांना आदरणीय अशोक भाऊंनी अत्यंत समर्पक असे उत्तरं दिलेली आहेत, त्याचं समाधान केलेलं आहे, शंका निरसन केलेलं आहे। सर्व उपासक उपासिकांचे मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो। आदरणीय अशोक भाऊ सरस्वती यांचे देखील मनापासून खूप खूप धन्यवाद व्यक्त करतो। अशोक भाऊंनी ज्या काही सूचना दिल्या, जे काही मार्गदर्शन केलं त्याला आम्ही या ठिकाणी अनुमोदन देतो, साधुवाद व्यक्त करतो। उद्या 7:30 वाजता नियोजित साठी सर्वांनी संख्येने उपस्थित राहावं करतो आणि सर्वांना धन्यवाद।